हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल प्राइमरी क्लासेस एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डीएवी पब्लिक स्कूल का एसएसटी का लेसन नंबर 1 करेंगे, जो कि क्लास 3 का है, जिसका नाम है द फैमिली। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वी लिव इन आवर होम विद द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम अपने घर में रहते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, ठीक है, यानी कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ हम अपने घर में रहते हैं। आवर पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर अस। हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमें प्यार करते हैं और हमारी परवाह करते हैं। दे कुक टेस्टी मील्स फॉर अस। वो हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। आवर ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज रेडी टू टेल अस स्टोरीज़। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो हमें कहानी सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऑल आवर नीड्स आर फुलफिल्ड विद इन द फैमिली। हमारी सभी ज़रूरतें हमारे परिवार के अंदर पूरी होती हैं, ठीक है। फैमिली से जब हम अपनी कोई भी ज़रूरत बताते हैं तो वे तुरंत हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। What is a family? तो परिवार क्या है, पढ़ते हैं परिवार क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, ए फैमिली इज़ 2 or more people who are connected by love or kinship। परिवार क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो एक दूसरे के साथ प्यार और स्नेह के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं फैमिली। सेकंड पॉइंट इसमें है, ए फैमिली में हैव मेंबर्स अदर देन दोज लिविंग टुगेदर। एक परिवार में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि साथ नहीं रहते, ठीक है। कुछ जो हमारी फैमिली के लोग होते हैं वो हमसे दूर रहते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़, ईच फैमिली मेम्बर इज़ इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल। परिवार का हर एक सदस्य जरूरी है और स्पेशल है, मीन्स खास है। फैमिली मेम्बर्स कैन लुक अलाइक और डिफरेंट। परिवार के जो सदस्य होते हैं वो एक जैसे भी लग सकते हैं और एक दूसरे से अलग भी दिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़, फैमिली मेम्बर्स सेलिब्रेट इम्पोर्टेंट ओकेजन्स टुगेदर। परिवार के सभी सदस्य कोई भी खास उत्सव एक साथ मिलकर मनाते हैं, ठीक है, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, राखी, भैया दूज, सभी त्यौहार फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। आगे पढ़ते हैं, सम मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली मे नॉट लिव विद अस। हमारे परिवार के कुछ सदस्य हमारे साथ नहीं रहते हैं। वी इंजॉय मीटिंग दैम एट फैमिली फंक्शंस और फेस्टिवल्स। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई भी फैमिली में जो फंक्शन होता है जैसे दिवाली, दशहरा, राखी, ठीक है, हम इन सभी फेस्टिवल्स पर अपने परिवार के उन सदस्यों से मिलकर बहुत सारा इंजॉय करते हैं। डू यू नो वाले बॉक्स में देखते हैं, वन बिकम्स ए मेंबर ऑफ अ फैमिली बाय बीइंग बोर्न इनटू इट, बाय गेटिंग मैरिड इनटू दैट फैमिली और थ्रू एडॉप्शन। कोई भी सदस्य एक फैमिली का मेंबर कैसे बनता है, या तो उसका वहाँ पर जन्म हुआ हो, या फिर उसकी वहाँ पर शादी हुई हो, या उसको एडॉप्ट कर लिया हो, यानी कि उसको पाल लिया हो, ठीक है। तो ऐसे मेंबर फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विशुज़ फैमिली, विशु का परिवार। तो देखते हैं विशु के परिवार के बारे में यहाँ पर क्या क्या बताया गया है। विशुज़ मदर टुक हिम टू हर पेरेंट्स हाउस इन लखनऊ इन समर वैकेशन। तो विशु की जो मम्मी है वो उसे अपने माता पिता के घर पर लखनऊ में गर्मियों की छुट्टियों में लेकर गई है, ठीक है, यानी कि विशु के नाना नानी के घर। शी प्रोमिस्ड टू टेक हिम टू ऑल दोज प्लेसेस विच शी हैड लव्ड एज अ चाइल्ड। तो विशु की मदर ने विशु को क्या प्रॉमिस किया था कि वह उसे उन सभी जगहों पर घुमाएगी जहाँ पर वह बचपन में जाया करती थी और उन जगहों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। विशुज़ फादर कुड नॉट गो विद देम। विशु के जो फादर थे, पापा थे, वो उनके साथ नहीं जा सके।
ही इज़ अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी। वो एक इंडियन आर्मी में सोल्जर है, ठीक है, यानी कि वो आर्मी में एक ऑफिसर है, तो जॉब की वजह से, ड्यूटी की वजह से वो उनके साथ नहीं जा सके। ही हैड टू अटेंड ए ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हैदराबाद। उन्हें हैदराबाद जाना था अपने किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, वहाँ पर उपस्थित होने के लिए, ठीक है। विशु's ग्रैंड पेरेंट्स मिसिस एंड मिस्टर अजय शर्मा आर वंडरफुल पीपल। तो विशु के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा दादी थे, वो बहुत ही कमाल के लोग थे, ठीक है। उनका नाम था मिसिस एंड मिस्टर अजय शर्मा। बिफोर मैरिज, शादी से पहले, विशु's मदर्स नेम वॉज मनमीत शर्मा, ठीक है। शादी से पहले विशु की मम्मी का नाम क्या था? मनमीत शर्मा। आफ्टर मैरिज शी इज़ नोन एज मनमीत सिंह। और शादी के बाद विशु की मम्मी का नाम हो गया मनमीत शर्मा से मनमीत सिंह। सिंह इज़ द सरनेम ऑफ विशु's फादर। सिंह क्या था? विशु के पिता का पूरा नाम था, सरनेम था, ठीक है। जो सरनेम किसे बोलते हैं? जो नाम के बाद हमारा नाम आता है उसे हम सरनेम बोलते हैं, ठीक है। जैसे शर्मा हो गया, तो वो शादी से पहले विशु की मम्मी का सरनेम था, और शादी के बाद उसके पापा का सरनेम सिंह वाला उसकी मदर का सरनेम हो गया, ठीक है। डू यू नो ए सरनेम इज़ द फैमिली नेम। सरनेम क्या होता है? एक परिवार का नाम होता है। इट इज़ यूज्ड आफ्टर द फर्स्ट नेम, और यह पहले नाम के पीछे लिखा जाता है, ठीक है। विशु लव्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स वेरी मच। विशु अपने दादा दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हिज ग्रैंड मदर रन्स ए ट्रेनिंग सेंटर टू टीच एम्ब्रॉयडरी टू वुमेन फ्रॉम ए नियर बाई स्लम। उसकी दादी क्या करती थी? जो आसपास की झुग्गी झोपड़ियों से लेडीज़ थी, औरतें थी, उनको एम्ब्रॉयडरी का यानी कि बुनाई का काम सिखाया करती थी, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ लेडीज़ बैठी हुई बुनाई का काम करती हुई दिखाई दे रही है, और विशु की दादी उन्हें बुनाई के बारे में बता रही हैं, ठीक है। नियर बाई स्लम का मतलब है आसपास की झुग्गी झोपड़ियों से, ठीक है। शी सेल्स देयर गुड्स टू ए हैंडीक्राफ्ट सेंटर। तो वो क्या करती थी? उन औरतों के द्वारा जो भी बुनाई का काम पूरा हो जाता था तो वह उन्हें पास के एक सेंटर में, जहाँ पर इन सब चीज़ों को बेचा जाता था, वहाँ पर बेच देती थी, ठीक है। उसको हैंडीक्राफ्ट सेंटर बोलते थे। दिस हेल्प्स देम टू अर्न मनी। और वह उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते थे वह उन औरतों को दे देती थी, ताकि उनकी कमाई में सहायता हो सके। डू यू नो आवर मदर्स पेरेंट्स आर आवर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स एंड फादर्स पेरेंट्स आर आवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे मम्मी के माता पिता हमारे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, और पिताजी के माँ बाप हमारे पैटर्नल ग्रैंडफादर्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विशु's ग्रैंडफादर टीचेस योगा इन अ पार्क इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। विशु के दादाजी एक पार्क में सुबह और शाम को लोगों को योगा सिखाते थे, योग करना सिखाया करते थे, ठीक है। ही गाइड्स द पीपल टू फॉलो करेक्ट ईटिंग हैबिट्स फॉर ए हेल्दी लाइफ। तो वो क्या करते थे? लोगों को योग सिखाया करते थे और उन्हें अच्छे से खाने पीने की आदतें बताया करते थे कि क्या हमें किस समय खाना चाहिए, ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए। विशु's मदर completed her schooling and college from लखनऊ। जो विशु की मम्मी थी उन्होंने अपनी स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई लखनऊ से की थी। शी इज़ ए ट्रेंड मणिपुरी डांसर। और विशु की मम्मी क्या थी? एक मणिपुरी डांसर थी, ठीक है। उन्होंने मणिपुरी का डांस सीखा हुआ था और वह अच्छे से वो डांस कर लेती थी, ठीक है। नाउ शी टीचेस मणिपुरी डांस टू चिल्ड्रन इन जयपुर। और अब वह मणिपुरी डांस बच्चों को जयपुर में सिखाती है। विशु's grandparents told him that मनमीत his mother was a naughty child। ठीक है, तो विशु के जो
दादा दादी थे उन्होंने बताया कि मनमीत यानी कि विशु की मम्मी एक बहुत ज़्यादा शरारती बच्ची थी। ठीक है, विशु के नाना नानी ने बताया कि मनमीत यानी कि विशु की मम्मी एक शरारती बच्ची हुआ करती थी। शी लव्ड टू क्लाइंब ऑन जामुन ट्री एंड प्लक रॉ जामुन्स टू ईट विद सॉल्ट। वह क्या किया करती थी, वह जामुन के पेड़ पर चढ़ने में बड़ा ही मज़ा फील किया करती थी और जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ लिया करती थी और नमक लगाकर उन्हें खाया करती थी। ठीक है, एवरी मॉर्निंग विशु's grandmother washes the veranda with a broom and then makes beautiful designs of rangoli on the wet floor। तो क्या था कि हर सुबह विशु की जो नानी थी वो अपने बरामदे को एक झाड़ू के साथ साफ किया करती थी और वहाँ पर रंगोली के बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाया करती थी। विशु ऑल्सो लर्नड टू मेक रंगोली फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर। तो विशु ने क्या किया, अपनी नानी से उसने भी बहुत ही सुंदर सुंदर रंगोली बनाना सीख लिया। डू यू नो, रंगोली इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल डिज़ाइंस ऑन द फ्लोर विद कलर्स, फ्लावर्स एट्सेट्रा। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रंगोली क्या होती है? रंगोली होती है फर्श पर जब हम अलग अलग कलर से, फूलों से, पत्तों से कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, उस आर्ट को, उस कला को हम रंगोली बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। विशु लर्नड मैनी थिंग्स इन लखनऊ। तो विशु ने लखनऊ में बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी। विशु एंड हिज पेरेंट्स ऑलवेज हैड देयर मील्स ऑन द डाइनिंग टेबल। तो विशु और उसके माता पिता अपना खाना हमेशा डाइनिंग टेबल पर खाया करते थे। बट हिज ग्रैंड पेरेंट्स सिट ऑन मैट्स एंड ईट देयर फूड इन द किचन। तो लेकिन उसके नाना नानी जो थे वो अपना खाना किचन में धरती पर मैट बिछाकर वहाँ पर खाया करते थे। हिज ग्रैंडफादर सेज दैट सिटिंग क्रॉस लेग्ड वाइल ईटिंग इज़ गुड फॉर डाइजेशन। तो विशु के नाना ने उन्हें क्या बताया कि हमें अपनी लेग्स को क्रॉस लेग करके यानी कि नीचे बैठकर चौकड़ी लगाकर खाना चाहिए ताकि खाना अच्छे से पच सके। ठीक है, वंस द मील इज़ ओवर एवरीवन पुट्स द डर्टी डिशेस नियर द वाटर टैप्स। जब हमारा खाना ख़त्म हो जाए तो सभी अपने बर्तनों को पानी की टूटी के पास रख देते थे। His grandfather rolls the mats and keeps them on a shelf in the kitchen। और उसके नाना जी क्या करते थे, जिन मैट्स पर बैठकर वो खाना खाते थे उन्हें रोल करते थे और उन्हें उठाकर किचन की किसी शेल्फ पर रख देते थे। विशु लर्नड योगा फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। विशु ने अपने नाना जी से योगा करना सीख लिया। ही ऑल्सो लर्नड टू स्यू बटन्स ऑन हिज शर्ट्स। और उसने अपनी शर्ट पर बटन लगाना भी सीख लिया। विशु लव्स टू विजिट हिज फादर्स पेरेंट्स ऑल्सो। विशु को अपने पिताजी के माँ बाप के पास जाना भी अच्छा लगता था, जो कि उसके दादा दादी थे। ठीक है, हिज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन कपूरथला। तो उसके जो पिताजी के माता पिता थे वो कहाँ रहते थे, कपूरथला में। ठीक है, विशु's fathers, 2 brothers and their families also live with them। विशु के पिताजी के 2 भाई और उनका परिवार भी उनके दादा दादी के साथ रहते थे। It is fun to live in a joint family। joint family क्या होता है, जब हमारा बड़ा सा परिवार एक साथ रहता है। तो बड़े सारे परिवार में रहने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। विशु loves to play with his cousins। कज़न्स कौन होते हैं, चाचा या ताऊ जी के बच्चे, उन्हें हम कज़न बोलते हैं। तो विशु को अपने कज़न्स के साथ खेलने में अच्छा लगता था। दे ऑल स्पीक पंजाबी। वे सभी पंजाबी भाषा बोलते थे। एवरी मॉर्निंग द होल फैमिली परफॉर्म्स हवन टुगेदर। हर सुबह क्या होता था, सारा परिवार मिलकर हवन करते थे साथ में। देन दे हैव देयर ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल और वर्क। और हवन करने के बाद वो अपना सुबह का नाश्ता
साथ करते थे और फिर स्कूल या फिर अपने अपने काम पर चले जाते थे। विशु's grandparents take the children to meet his father's sister। तो विशु के जो दादा दादी थे उन्होंने क्या किया, सभी बच्चों को वो अपने उस विशु के पिता की बहन से मिलने के लिए लेकर चले गए। शी लिव्स इन विलेज राजा कलान। ठीक है, वह कहाँ पर रहती थी, राजा कलान नामक गांव में। एवरीवन इंजॉयज अ विजिट टू हर होम। सभी को उनके घर जाने में बहुत ही मज़ा आया। दे एट अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज। उन्होंने पेड़ की छाया में खाना खाया। हिज अंकल टुक द चिल्ड्रन फॉर ए राइड ऑन ए ट्रैक्टर। तो विशु के जो चाचा थे उन्होंने सभी बच्चों को ट्रैक्टर पर सैर कराई। ए फैमिली कैन बी स्मॉल और बिग। एक परिवार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ए स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली इज़ द वन वेयर द फादर एंड मदर लिव विद देयर चिल्ड्रन। तो स्मॉल या फिर न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, उसे हम बोलते हैं स्मॉल या फिर न्यूक्लियर फैमिली। In a big joint family, many members of the family live together in the same house. Grandparents, uncles, aunts, cousins, etc. और एक बड़ी बिग और जॉइंट फैमिली कौन सी होती है, जहाँ पर परिवार के बहुत सारे सदस्य मिलकर साथ रहते हैं, जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, कज़न्स यानी कि चाचा चाची के बच्चे और सभी लोग। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बड़ी फैमिली या फिर बिग या फिर जॉइंट फैमिली। द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट ए फैमिली इज़ दैट द मेंबर्स लव वन अनदर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक परिवार के बारे में क्या बात है कि सभी मेंबर्स, सभी सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं। दे शेयर देयर हैप्पीनेस एंड हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड। वो सभी एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं और समय आने पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो ठीक है, यह एक अच्छे परिवार का गुण है। ठीक है, कि एक दूसरे की हेल्प करें और अच्छे से प्यार से मिलजुल कर परवाह के साथ रहें और एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे को प्यार करें। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हमने हमारी फैमिली वाले लेसन को कंप्लीट कर लिया है, जो कि आपका एसएसटी का लेसन नंबर 1 है। ठीक है, डीएवी का क्लास 3 का। तो आपको इसको अच्छे से समझना